तो हम ऐसे करेंगे कि हम इन कीमतों को तीनों में पुट करेंगे। अगर तीनों से ये आपका राइट हैंड साइड आ गए, ठीक है, तो हम कहेंगे ये उसका सोल्यूशन। अगर आप गौर करें तो देखें ये जो सिस्टम है, देखें 8x1 में देखा तो मिट गया है, ये हमें जो सिस्टम लिखा हुआ है वो मैंने लिखा है 2x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। कौन सा लिखा हुआ है ये? एट एक्स वन माइनस 3x2, 8x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 7, 3x1 माइनस 2x2 0, 10x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 14। ये है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम। अब यहाँ देखें, अगर आप गौर करें तो इस सिस्टम को अगर आप गौर करें इस पे और इस पे, तो ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली मुख्तलिफ नजर आ रहा है, ठीक है। मगर वो कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। डेफिनेशन कहती है कि जो इसका सोल्यूशन है वो इसका भी सोल्यूशन हो। अब हम चेक करते हैं, अब आप इसको चेक करें, ये देखें, अगर आप यहां पे हैं, देखिए मैं इसको लेता हूं, इसे मैं पुट करता हूं x1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 8 2 माइनस 3 x2 हो गया हमारे पास 3, हल करें इसे, ये हो गया 16 मनफी 9, देखें 16 मनफी 9, तो 16 में से 9 को माइनस करें, देखिए इसमें से 16 में से 9 को माइनस करें, 16 में से 9 को माइनस किया, जवाब आ गया 7। ये देखिए ये आपका 7 आ गया। ये समझ कि ये इसका भी सोल्यूशन है। इसमें भी पुट करें, जब इसमें आप पुट करते हैं तो ये बन गया 3 इंटू x1 की वैल्यू 2 माइनस 2 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो ये बन गया 6, देखें 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, देखें ये 0 आ गया, ये भी ट्रू हो गया। इसमें पुट करें, जब इसमें पुट करते हैं तो 10 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 20, ये हो गया हमारे पास 14, देखें ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ये निकल गया कि हमारे पास ये दोनों सिस्टम जो हैं, ये सिस्टम, इसमें भी 2 वेरिएबल, इसमें भी 2 वेरिएबल, इसमें इक्वेशनें 2 हैं, इसमें इक्वेशनें 3 हैं, ठीक है, मगर इसके बावजूद ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो तमाम तर बातों का मकसद मेरा ये था कि ये नहीं होता कि आपसे कहे कि भाई कि ये एक इक्वेशन ये इस एक इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, नहीं, आपको एक सिस्टम भी दिया जा सकता है कि आया ये सिस्टम इस सिस्टम के इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट का आइडिया हम किन जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये तो था कल। उसके बाद फिर आपको मैंने देखा जाए तो मैंने कल ही की चीज़ को थोड़ा सा आगे दोहराया है और यहाँ पे आपको ये नई चीज़ बताई है, और कल फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, मैं अब उस पर दोबारा आ रहा हूँ वापस। देखिए कल आपको मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने लिखी थी आपके लिए, मैंने लिखा था a11 x1 a12 x2 प्लस a13 x3 अप टू प्लस a1n, यहाँ कर दिया मैंने x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिसाल मैंने कर दिया b कर, चलो b फिलहाल रखें, फिर जरूर पर आगे कर लेंगे। b मैंने ये लिखा, ठीक है ना, ये हमारे पास। देखें अगर मैं इसको थोड़ा पर्टिकुलर कर दूं, मैंने लिखा 2x प्लस 3y, या ऐसा कर देते हैं 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9, मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम कहते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए मैंने कल भी कहा था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है भाई कि आप पास x1 और x2 जो हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर पावरें नहीं होंगी, यानी पावर होगी 1 की पावर होगी, 2 3 4 या अंडर रूट मूट ये वगैरह नहीं होंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन देखें, x1 भी पावर 1 है, x2 भी पावर 1 की है, चुनांचे ये एक लीनियर इक्वेशन है। और आप कहेंगे दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल 2 हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो आपका 2 आया हुआ है, ये 2 ये आया हुआ है a11 की जगह पर, और ये जो a12 है यहाँ पे ये आया हुआ है a12 की जगह पर,
बाकी आगे x1 एंड x2। तो यहाँ पर a11 जो है वो 2 है और a12 जो है वो 3 है। अच्छा, ये जो नोटेशन इस्तेमाल करें ना a11 a12, ठीक है, मैं वैसे चलो ये भी बता देता हूँ, ज़रूरत तो नहीं आपको बताने की, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी पहले आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूँ, देखें मैंने लिखा 4x1 प्लस 8x2 माइनस 7x3 इज इक्वल टू 15। अब ये क्वेश्चन हो गई। अब देखें ये क्वेश्चन जो है इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3। लीनियर है क्योंकि x1 x2 पे पावर नहीं है। तीसरा ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इट इज़ ए इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। यहाँ पर ये जो है ये बतौर इस्तेमाल हो रहा है a11, ये हो रहा है a12, ये हो रहा है a13 के सेंस में, ये आपका ये आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप थोड़ा एक और चले जाएं, आपने लिख दिया 2x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3 प्लस 8x4 इज इक्वल टू 10। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। कितने हैं इसमें? आप कहेंगे दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स। इसमें 4 वेरिएबल हैं। तो यहाँ देखा जाए तो अगर इसके साथ हम टेडी करें तो ये बन गया, ये आ जाता है a11 की जगह पर, ये बन गया a12 की जगह पर, ये बन गया a13 की जगह पर, ये बन गया a14 की जगह पर, ये आ गया। और आगे ये जो आपका है यहाँ पर जैसे b आया हुआ है तो इसका b ये है, इसका b ये है, इसका b ये है, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। n कुछ भी हो सकता है, n एक भी हो सकता है। मिसाल आप खाली यहाँ से मैंने लिख दिया 4x इज इक्वल टू 8, 4x1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखें खाली a11, देखें ये a11 आगे x1 इक्वल टू 8। तो ये हो गया दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इस वजह कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स तब्दील होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, तो ये इक्वेशन यूँ ऐसे बड़ी और लंबी होती जाएगी। तो ये मोर जनरल, इसको ज़्यादा इसकी जनरलाइज शेप जो है ये है कि दिस इज़, आप कहेंगे कि दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। इसमें n वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, n वेरिएबल्स हैं। बस कहते हैं इसे n वेरिएबल्स को हम अननोन्स भी कहते हैं, n अननोन्स। यानी ये यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन इन 2 अननोन्स, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 इन दोनों की कीमतों को हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी होती हैं। इस तरह से ये जो हमारे पास है दिस इज एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 4 अननोन्स। तो चला ये लफ्ज़ अननोन भी इसमें होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं अननोन, ये अननोन यानी जिसका हमें कीमत का नहीं पता और जो हमें निकालना होता है। जब आपने देखा होगा पहली सवाल जो इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने x1 की वैल्यू जो थी वो 2 निकाली थी और x3 की वैल्यू हमने x2 की वैल्यू मैंने 3 निकाली थी। हमें उसका पता नहीं था, हमने एक प्रोसेस से हमने उसको निकाला। अच्छा, अब ये मोर जनरल इक्वेशन में लिखी, चुनांचे हम कहते हैं भाई कि ऐसी इक्वेशन जिसमें n वेरिएबल्स हैं और n अननोन्स हैं, ठीक है, वही n वेरिएबल्स हैं या n अननोन्स हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो उसकी जनरल शक्ल जो है आम शक्ल ये होगी। अब जो n की वैल्यू कीमत घटेगी बढ़ेगी तो इसकी लंबाई यूं इस तरह से, ठीक है, जिसामत इसका साइज जो है वो घटता बढ़ता रहेगा। तो आप एक इक्वेशन को देखकर आप फ़ौरन फैसला कर लेंगे कि हमारे पास फलां जो इक्वेशन है, ठीक है जी, उसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और उसमें कितने अननोन्स हैं, वो आप उसको फ़ौरन चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम आना चाहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। असल में आपका जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिसेस। अब आपको मैं लाना चाहता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इक्वेशन जो 3-4 एक साथ आ गई हैं तो एक सिस्टम बन गया। जैसे मिसाल है, मैं यहाँ पर अभी मैंने लिखा था, जो लिखा जब पहले कि आपने लिखा 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 5, फिर लिख दिया आपने 3x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 17, आपने ये लिखा। तो ये हमारे पास जो है एक ऐसी सिस्टम है जिसमें 2 वेरिएबल हैं। ये इट इज़ ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस सिस्टम में 2 इक्वेशन हैं,
वेरिएबल भी दो हैं इत्तेफाक से। मगर आप एक और चीज़ देख लें, यहाँ पर मैंने लिखा 2x1 + 4x2 + 9x3 = 6। आपने लिखा 3x1 + 8x2 + 5x3 = 9 मैंने ये लिखा। ये भी एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर दो इक्वेशन हैं, तीन वेरिएबल हैं। इस सिस्टम के अंदर दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं। इस सिस्टम के अंदर दो इक्वेशन हैं, तीन वेरिएबल हैं। यानी कहने का मकसद यह कि एक सिस्टम के अंदर ये आप पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि जी जितने वेरिएबल हों उतने ही इक्वेशंस हों। वहां ठीक है, वहां पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां पर देखें दो इक्वेशन तीन वेरिएबल। ठीक है, वो अलग बात है कि जितने इक्वेशंस उतने ही वेरिएबल। ये फिर हमारे लिए एक बड़ा स्पेशल सिस्टम बनता है और उसके लिए फिर हम आगे बहुत सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वो भी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिस्टम है उस पर आप पर ये पाबंदी है कि आपका जो सिस्टम होगा उसमें जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे तो इक्वेशनें भी उतनी ही होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम एक इक्वेशन, अब एक सिस्टम लिखना चाहते हैं जनरल फॉर्म के अंदर, इस किस्म फॉर्म के अंदर। तो अब देखें, मैं अब यहाँ ये लिख रहा हूँ, देखें ये एक हो गया, ये हो गया हमारे पास b1। ठीक है, आगे मैं लिखता हूं a21x1 + a22x2 + a23x3 up to + a2nxn = b2। फिर लिखा मैंने a31x1 + a32x2 + a33x3 चल रहे हैं हम आगे, और ये बन गया a3nxn = b3। ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यूं लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं, अब ये चल रहा है। देखिए, अब मैथमेटिक्स में ये है कि जब हम यूं ऐसे लिख के लगा देते हैं ना, लाइक दिस, ये इस तरह से, इस तरह से हम लगा देते हैं, हम यूं लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये सिलसिला चल रहा है, यानी ये सिलसिला रुक नहीं रहा, ये सिलसिला चल रहा है, और चलते चलते आगे जाकर वो हम उसको रोकना चाहते हैं। मैं अभी मिसाल से आपको बताऊंगा। आगे मैं कर देता हूं, अगर मैं देखें, अगर मैं यूं लिखूं, देखिए मेरे पॉइंट को यहां पे गौर कीजिएगा, अगर मैं यूं लिख दूं, मैं लिख दूं an1x1 an2x2 + an3x3 प्लस एंड सो, और यहां पे कर दिया + ann(xn) = bn। अगर मैं यूं लिखूं, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, अगर मैं यूं लिखूं, ठीक है, अब यहां से आप मुशाहिदा करें, देखें, सिंबल को समझें। ये मैंने यूं लिखा, ये लिखा। अब आपसे कोई पूछे यहां पर कि ये बताओ भाई कि ये जो इक्वेशन पूरा सिस्टम है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। आपसे पूछे कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कुल वेरिएबल हैं कितने। जैसे आपको यहां कोई पूछे कि भाई बताओ इस सिस्टम में कितने वेरिएबल हैं, कि जी x1 x2, यहां भी x1 x2 है, तो यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं। इसके पूछे कि भाई यहाँ कितने वेरिएबल हैं, भाई x1 x2 x3 यहाँ पर भी हैं, x1 x2 x3 यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ 3 वेरिएबल हैं। आपसे यहाँ पूछे कि यहाँ कितने वेरिएबल हैं, तो आप देखें यहाँ तक वो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। देखें x1 x2 x3 x4 x5 x6 होते 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 xn। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 80, यहाँ 80 लिखा हुआ है, और तमाम जगह पर यहाँ 80 लिखा गया, तो है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 80 हैं, 80 हैं। ठीक है ना, तो मतलब n की तादाद कुछ भी हो सकती है, कोई भी 2 1 2 3 4 5 6 7 1000 2000 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़, कोई भी महदूद तादाद इसकी हो सकती है। बहरहाल, तो यहाँ आपसे पूछे कि भाई बताओ कि ये जो पूरा सिस्टम आपका है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप फौरन देखें 1 2, देखें ये जो याद रखें, एक और चीज़ बता दूं, जब आप कोई सिंबल लिखते हैं, ये एक लिख के A1 लिख के नीचे 1 लगा देते हैं, A1 लिख के उसके नीचे आप 3 लगा देते हैं, A1 लिखकर उसके नीचे आप 4 लगा देते हैं, B लिख के उसके नीचे आप 7 लगा देते हैं, तो ये जो नीचे जो ये सिंबल आए हुए हैं, ये जो नीचे सिंबल आए हुए हैं, ये जो नीचे जो यहाँ नीचे लिखे होते हैं छोटे छोटे, इनका अपना एक ख़ास मकसद होता है। ये इनको हम कहा करते हैं सब स्क्रिप्ट्स।
नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट्स। ठीक है, अभी मैं कोर्स के साथ एक लफ्ज़ बता देता हूं आपको, गो कि हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हमें यहाँ उसकी अप्लाई की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वैसे ही बात आगे तो मैंने कर दिया। बाज़ जगहों पे हम यूँ करते हैं कि एक नंबर लिख के उसके ऊपर यहाँ पे हम कुछ लगा देते हैं, ये यहाँ ए लगा देते हैं, यहाँ पे 7 लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर कुछ फिर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ऐसे कुछ बंद कर देते हैं, ताकि लोग ये ना समझें, लोग इस उबहम का शिकार ना हो जाएं कि ये जो हमने ए पर ये 7 डाला हुआ है तो ये कहीं ए पर 7 की पावर तो नहीं है। तो वहाँ पर आपको राइटर क्लियर करेगा कि भाई यहाँ पर ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ये आप खुद भी समझ जाएंगे देखकर उस वक्त, लेकिन इससे आपका कंसर्न नहीं है। इससे जब आप जितना कोर्स है उसमें हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो वैसे बात आ गई है तो मैंने कहा चलो आपको ये भी बात बता दूं कि जब हम यहाँ पर किसी नंबर के ऊपर एक सिंबल लगा देते हैं जो कि पावर नहीं है, तो इसको फिर हम कहा करते हैं कि ये सुपरस्क्रिप्ट है। जब नीचे लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट है। आपके इस पूरे कोर्स के अंदर हमारा काम सबस्क्रिप्ट से होता है, हमें सुपरस्क्रिप्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट की ज़रूरतें कहीं और आ जाती हैं, खैर उस पर मैं बहस नहीं करता। तो ये आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का मैंने बताया, लेकिन आप अपने सारी कॉन्सेंट्रेशन सबस्क्रिप्ट वगैरह करें, न कि सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पर इस पूरे कोर्स में बल्कि आगे भी आपको सुपरस्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ देखें हमारे पास आपसे पूछते भाई यहाँ वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल देखें यहाँ एफ के साथ नीचे देखें क्या लगा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट 1। देखिए एक वेरिएबल देखें ये 2 लगा हुआ है, तो ये दूसरा वेरिएबल, ये 3 लगा हुआ है तीसरा वेरिएबल, और ये n लगा हुआ है तो n वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं और यहाँ पर सब यही है। इस समझ है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, यानी ये जो हमारे पास सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर n, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n, ये ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, यहाँ कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अब आ जाए एक दूसरे पॉइंट के ऊपर, आपसे पूछते हैं बताओ भाई कि ये जो हमारे पास सिस्टम है इसमें चलो वेरिएबल तो 2 हैं, इक्वेशनें कितनी हैं, आप तो बड़ी आसानी से काउंट कर लेंगे 1 2। यहाँ पर जी कितने वेरिएबल हैं, 3, x1 x2 x3, इक्वेशनें कितनी है, 2 1 2, काउंट कर लिया। अब सवाल है कि यहाँ पर बीच में यहाँ पर इतना बड़ा निशान लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो n है, वो तो हमें बता दिया हमें, तो नंबर वेरिएबल तो n हो गए। अब यहाँ आ जाएं, जब यहाँ आते हैं तो आपसे पूछता है भाई बताओ कि ये जो सिस्टम है इसमें इन इक्वेशनों की तादाद कितनी है, हाउ मेनी इक्वेशंस आर हियर। अगर खाली ये होती हम कहते यार 1 है, आगे ये होती हम कहते 2 है, हम यहाँ पर तो हम कहते हैं 3 है ना, बीच में ये निशान लगे हुए हैं, अब पता नहीं बीच में कितनी और इक्वेशनें हैं जो आपने नहीं लिखी। आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ आपकी इक्वेशनें कितनी हैं कैसे पता करेंगे। तो इसमें आपने अपने मुशाहदा इस्तेमाल करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर जो नोटेशन है वो हमें क्या बता रही है। अब एक चीज़ देखें बड़ी आसानी से, आप कई तरीकों से देख सकते हैं, देखें मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। देखें एक इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, देखें b के साथ 1 लगा हुआ है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये जो साइड है ना ये आपकी हेल्प बाज़ औक़ात नहीं करता। बाज़ औक़ात आप अगर उस जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आप वो करेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। वो फिर जब वो कैफियत आएगी मैं बताऊंगा, और आपको ये बात मैं आपको रिकॉल भी कराऊंगा कि देखो यहाँ पर ये जो साइड है, ये साइड जो है ये आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे इक्वेशनें कितनी हैं, तो फिर उसके लिए हम दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे, ठीक है। आपको मैं रिकॉल करवा दूंगा, लेकिन जहाँ आसानी से होता है वह आसानी से काम निकालें, और जहाँ ये काम मुमकिन ही नहीं रहता फिर हम वहाँ पर फिर दूसरी टेक्निक ईजाद करते हैं। मैं उस पर आ जाता हूँ। देखिए ये पहली इक्वेशन है, b के साथ 1 लगा हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन है b के साथ 2 लगा हुआ है, ये थर्ड इक्वेशन है b के साथ 3 लगा हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि ये जो b के साथ जो सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं वो सबस्क्रिप्ट हमें बताते हैं कि यहाँ पर कितनी इक्वेशनें हैं। अगर ये यहाँ तक होता आगे मैं रुक जाता तो आप काउंट भी कर लेते कि जी 1 2 3, वो ना करते, ये भी देते b1 b2 b3 कि जी 3 इक्वेशनें हैं। मगर चूंकि सिलसिला चल रहा है तो अब यहाँ उसने क्या लिखा bn। इस समझ है कि यहाँ इस केस की बात कर रहा हूँ, इस समझ है कि यहाँ पर जो इक्वेशनें हैं उनकी तादाद है n, यानी इस अगर मैं यूँ जैसे मैंने वहाँ लिखा कि अगर मैं यूँ लिखूँ मैंने ये लिखा हुआ है
ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो भी n ही हैं इस केस में, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात बात ये चीज़ इस मामले में तो ठीक है, लेकिन देखें एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर मैं तमाम बातें आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। मिसाल है, मैंने देखें ये एक सिस्टम लिखा है, ये सिस्टम लिखा है, ठीक है, दिस 5 दिस 17 ये लिखा, ठीक है। अगर मैं इधर 0 कर दूं, इधर भी मैं 0 कर दूं, इधर भी मैं 0 कर दूं, यानी यहां पर पहले क्या लिखा था, वहां पहले लिखा था 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 5, यहां लिखा हुआ था 3x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 11, मिसाल ये लिखा हुआ है। अब इस सिस्टम में 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, लेकिन मसला यह है कि इसका ये साइड जो है वो इक्वल टू 0 हो गया है। तो याद रखें कि इस लिहाज से उस सिस्टम का एक अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है। इस सिस्टम को जिसमें ये जो आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड जो होता है उसमें सब 0 आ जाएं, वेरिएबल को छोड़कर बाकी 0 आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम जो है ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है। तो इसको फिर क्या कहेंगे, इसको फिर हम इस लिहाज से अगर कहें तो हम इसको कहेंगे इट इज ए नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस क्यों, यहां पर 6 यहां पे 9, लेकिन अगर आप इसको यूं लिख दें 2x1 प्लस 4x2 प्लस 9x3 इक्वल टू 0, 3x1 प्लस 8x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो सिस्टम है ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है। तो होमोजीनियस सिस्टम में अगर ये साइड सारा 0 हो जाए तो वो सिस्टम होमोजीनियस हो जाएगा। अब वही बात मैं यहाँ करूँ, अगर मिसाल है कि यहाँ पर ये सब 0 हो जाएं, ये इसको मैं सबको 0 कर दूँ, 0 0 0, यहाँ भी सब 0 होंगे और यहाँ पर भी 0, मैं ये कर दूँ मिसाल के तौर पर। याद रखें मैं ये सारा अगर मैं यूँ लिखूँ इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब आपसे पूछे कि भाई बताओ यहाँ पर जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, वो तो आप फौरन देखें x1 x2 x2 xn n वेरिएबल्स हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर इक्वेशनों की तादाद कितनी है, अब यहाँ पर b1 तो है नहीं, जैसे कि अब यहाँ पर b1 होता, यहाँ b2 होता, यहाँ b3 होता, यहाँ b4 होता, यहाँ b5 होता, यहाँ पे b80 होता, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर 80 इक्वेशन है, मगर अब तो यहाँ पर सारे इक्वल हो चुके हैं। तो अब इस केस में आप इस साइड से कोई मदद नहीं ले सकते कि भाई मेरी यहाँ पर इक्वेशनों की तादाद कितनी है। वेरिएबल तो आपको पता चल रहे हैं मगर इक्वेशनों की तादाद का पता नहीं चल रहा। तो फिर ऐसी सूरत बन जाए, और ये सूरत आप पहले वाले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए फिर अपना एक और मुशाहिदा करें, देखें सारी बात मुशाहिदे की है, कोई इतना मसला नहीं है। देखें अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, ये देखें ये पहली इक्वेशन, देखिए ये पहली, आप यहाँ पे आ जाए, इधर आ जाए, ये सबसे अच्छा है। काउंटिंग हमेशा वो बड़ी मजे की काउंटिंग होती है जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5। अगर एक सिस्टम एक चीज़ लिखी हुई है, एक चीज़ यूँ लिखी हुई है, देखें यहाँ पे लिखी हुई है 1 2 3 अप टू 40,000 ये लिखा हुआ है ऐसे। तो आपसे पूछिए यहाँ पर जी कितने नंबर्स हैं, आप कहेंगे 40,000, आप कहेंगे 40,000। जो काउंटिंग 1 से शुरू होती है और जाती है तसलसल के साथ 1 2 3 4, जाके आप करोड़ों पे रुक जाएं और आपसे पूछे यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर इतने करोड़ नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग कहीं और से हो जाए तो फिर मसला हो जाए। जैसे मिसाल अब मैंने यहाँ लिखा 31 32 33 34 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1580, तो मेरे को जी यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो वहाँ पर अब आपका ये कोई हेल्प नहीं करेगा कि जी यहाँ पर 1580 नंबर है, नहीं, क्यों कि ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर 1 से स्टार्ट होता तो फिर ये 5180 नंबर होते, ये 1 से स्टार्ट तो नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ पर कुल नंबरों की तादाद जो है वो ठीक है तसलसल से 31 32 33 34 35, इनमें रेगुलरिटी है, ठीक है, इसमें एक कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन चूंकि स्टार्ट 1 से नहीं हुआ, इस वास्ते हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो नंबरों की तादाद है वो 1580 है। हमें नंबरों की तादाद मालूम करने के लिए कुछ करना होगा, हमें वहाँ पे कुछ करना होगा। हेलो जी वालेकुम सलाम जी।
बस आ जाना अंदर आकर पूछे ना कि भाई किसी पूछे ये काशिफ अमीन साहब का कमरा कौन सा है, काशिफ अमीन का, काशिफ अमीन, हाँ पूछे ना, तो उसके कमरे के साथ ही उस कमरे के साथ ही मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये कि अगर कहीं पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और उसमें तसलसल है, फिर वहाँ पे तादाद निकालनी बड़ी आसान हो जाती है। तो आप यहाँ पे अपने इंट्यूशन को, अपने विजदान को, अपनी सोच समझ की जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ आप देखें, आप देखें यहाँ पर थ्रू आउट देखें 1 1 1 1 1, देखिए 1, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो रही है। लेकिन आप यहाँ देखें, ये पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। आप देखें, आप यहाँ इस पे गौर करें, आप इस पे गौर करें, देखें ये 1 है, ये 1 है, मैं देखिए थोड़ा मोटा कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये 2 है, ये देखें ये थर्ड इक्वेशन है, ये 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि ये जो हमारे पास जो सबसेट लगे हुए हैं डबल नोटेशन की फॉर्म में, उसके अंदर जो पहले वाले जो कंपोनेंट है, ये पहला वाला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये हमें इस बात की निशानदही करते हैं कि भाई हमारे पास इक्वेशनें कितनी हैं। तो ये देखें 1 हो गया, ये पहली इक्वेशन, ये 2 हो गया, ये दूसरी इक्वेशन, ये 3 हो गया, तीसरी इक्वेशन, चुनांचे ये n हो गया। तो ये हो गया हमारे पास n इक्वेशंस। तो इस तरीके से मुख्तलिफ आप अपने मुशाहिदा इस्तेमाल करके, ठीक है, आप उसको मुशाहिदा, ये सब मुशाहिदे की बातें हैं, ये इस्तेमाल कर करके आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशनों की तादाद कितनी है। ज़रूरी नहीं है, अब देखें यहाँ पर देखें, मैंने इस पर नज़र दौड़ाई, एक दूसरा स्टूडेंट है, वो एक अलग काम करता है, वो ये करता है, वो यहाँ आ जाता है, इस पर आ जाता है, ये मुशाहिदे हैं आपके। देखें पहली इक्वेशन है, यहाँ देखिए इत्तेफाक से 1 आया हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन है, देखें यहाँ पे 2 आया हुआ है, ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे 3 आया हुआ है, ये ऐसा देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है n, तो समझते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस n होंगी। तो कई तरीकों से आप कंपैरिजन करके, बहुत से तरीकों से कंपैरिजन करके, ठीक है, आप ये मालूम कर सकते हैं कि जी यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है, यानी उनकी तादाद क्या है। तो गोया अगर आप दोबारा मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं दोबारा उसमें आ जाता हूँ, तो ये मैंने कर दिया B1, ये कर दिया B2, ये कर दिया B3 और ये मैंने कर दिया Bn। अगर आपको ये सिस्टम दिया हुआ है तो हमने पहले देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो n है, ठीक है, और अगर आप 0 भी हो जाए, अगर यहाँ 0 भी हो जाता है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये 1 2 3 हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आप और भी इस्तेमाल करें, आप यहाँ देखें, ये देखें पहली इक्वेशन, ये देखें ये 1, दूसरी इक्वेशन ये 2, तीसरी इक्वेशन ये 3, चौथी इक्वेशन यहाँ पे 4 होगा, देखें यहाँ पे n आया हुआ है। बेशुमार तरीके हैं। आपको एक चीज़, अगर एक चीज़ सिस्टमेटिकली लिखी गई है, चूँकि मैथमेटिक्स जो है जिस मुकाम तक हम पहुँच गए हैं इस वक्त, ठीक है, आगे बहुत कुछ होना है, जो भी होना है बहुत कुछ होना है, लेकिन अभी तक हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं तो ये इतना सिस्टमेटिक नॉलेज है कि इतना सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो मुश्किल कहीं पर होगा। तो हमने इस नॉलेज को बहुत सिस्टमेटिक बनाया है, बनाने वालों ने, क्योंकि सबसे कदीम इल्म है, सबसे पहले दुनिया में इंसान मैथमेटिक्स सीखता है। ये वो सब्जेक्ट है जिसको, जो जानवरों को भी आती है, मुर्गी को, कुत्ते को, बिल्ली को, वो भी मैथमेटिक्स समझता है, ठीक है, इंसान तो छोड़े, उसको भी समझ आती है मैथमेटिक्स की। तो बहरहाल यहाँ पर ये 1 2, तो यहाँ पे n इक्वेशंस हैं, वेरिएबल कितने थे n, इक्वेशनें भी n। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस जो मैंने कहा, मैंने अगर मैं यूं लिखूं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए सिस्टम, this is a system of n equations, n linear equations, in n variables, यानी ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो इट इज सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस, इसमें लीनियर इक्वेशन भी n है और उनकी तादाद भी n है, n लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल। मगर ऐसा होना जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, या ये दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है जी, ऑफ 2 वेरिएबल्स है कि नहीं, इट इज ए लीनियर इक्वेशन
इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वो नहीं है। अब यहां देखें, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इट इज टू लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। यानी कहना मतलब कि जब इसमें होता तो ये जरूरी नहीं होता कि